Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing the topic sterilization, today we will discuss about the chemical method of sterilization. Chemical method. The chemical substances act as bactericidal agent as under. तो अगर केमिकल एजेंट की बात करें तो केमिकल एजेंट कैसे होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करते हैं। बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते नहीं हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और वो क्या क्या चेंजेस लाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है या मर जाता है। तो वो ऐसे है: कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, एग्जाम्पल हैवी मेटल्स। तो कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, उनका ब्लड को क्लॉट कर देता है, ब्लड को जमा देता है। डिस्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय द केमिकल सब्सटेंसेस, तो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को खराब कर देता है, सेल मेम्ब्रेन जो ऊपरी कवच होती है उसको खराब कर देता है। ऑक्सीडेशन और बर्निंग आउट द बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, एग्जाम्पल हैलोजेंस। तो हैलोजेंस की मदद से वो क्या करता है, उसको जला देता है, ऑक्सीजन एकदम कम कर देता है उसकी। by affecting bacterial enzyme or coenzyme system, thus causing interference of bacterial metabolism। तो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल्स, यानी कि कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहला है एसिड एंड एल्कलीज, दे आर इनहिबिटरी टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं। माइकोबैक्टीरियम आर मोर रेसिस्टेंट टू एसिड देन एल्कलाइज। तो माइकोबैक्टीरियम जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसमें से माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो क्या होता है, एसिड से ज़्यादा रेसिस्टेंट है लेकिन एल्कलीज से रेसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी एसिड कम प्रभाव डालता है, एल्कलीज ज़्यादा प्रभाव डालता है। बोरिक एसिड इज वीक एंटीसेप्टिक, और अगर उसमें हम बोरिक एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड एक कमजोर एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक है, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाता है। फिर है डिस्टिल्ड वाटर, इट कॉजेज लॉस ऑफ वायबिलिटी। तो लॉस ऑफ वायबिलिटी का मतलब है उसके जो जीने की क्षमता है उसको कम कर देता है, या उसके काम करने की जो क्षमता है उसको गिरा देता है, कम कर देता है। दिस एक्शन मे बी ड्यू टू ट्रेस ऑफ मेटल इन द डिस्टिल्ड वाटर, और ये ऐसा इसलिए होता है, हो सकता है कि डिस्टिल्ड वाटर में मेटल्स के कुछ कण पाए जाते हो जिसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है मेटालिक आयंस, HgCl2 and AgNO3 prevent the growth of many bacteria in concentration less than 1 part per million। तो कहने का मतलब ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, ठीक है। कोई मेटालिक आयन है, कोई एसिड और एल्कलीज है, ठीक है, अलग अलग डिस्टिल्ड वाटर है, ये सब क्या है, ये टाइप ऑफ केमिकल हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ केमिकल हैं जो कि पर्टिकुलर जगह जहां यूज किए जाते हैं वहां जाके बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, क्योंकि हर एक चीज हर जगह यूज नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने फिजिकल में पढ़ा था कि सनलाइट से जो यूवी रेज निकलती है वो हर किसी से नहीं निकलती है, ठीक है, जहां अंदर है तो उसके लिए हमको दूसरा तरीका चाहिए होता है। तो उसी तरह से केमिकल भी अलग अलग चीजों पे अलग अलग काम करता है। तो जहां हमको मेटेलिक आयन की जरूरत पड़ेगी वहां हम AgCl2 और AgNO3 यूज करेंगे, ठीक है। जहां हमें डिस्टिल्ड वाटर को साफ करना होगा वहां हम मेटल्स यूज करेंगे, मेटालिक आयन यूज करेंगे। इसी तरीके से तो अलग अलग है, काम सबका एक ही है, बैक्टीरिया को खत्म करना, लेकिन हर एक केमिकल अलग अलग जगहों पे काम करता है। तो जैसे कि मेटालिक आयन में है तो AgCl2 and AgNO3 prevent the growth of many bacteria in concentration less than 1 part per million. This action is due to affinity of certain protein for metallic ions। तो कहने का मतलब है ये किस तरीके से काम करता है, ये उसकी एफिनिटी को कम कर देता है। मेटालिक आयन जो है वो प्रोटीन की एफिनिटी को कम कर देता है, यानी उसकी क्षमता को कम कर देता है। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक एनायंस, दे आर मच लेस टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। पोटेशियम टेलुराइट is inhibitory to gram negative bacteria, fluoride inhibits many enzyme of bacteria। तो अगर इनऑर्गेनिक एनायन की बात करें तो उसमें एक है आपका पोटेशियम टेलुराइट, ठीक है, और दूसरा है आपका फ्लोराइड। तो इनमें से जो पोटेशियम टेलुराइड है वो क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाता है, इनहिबिटरी टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। लेकिन जो फ्लोराइड है वो एंजाइम बैक्टीरिया के ऊपर जो एंजाइम काम करता है उसी को रोक देता है,
ठीक है, तो उससे बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेलोजेंस। तो हेलोजन जो वर्ड आया है वो आया हेलोज। हेलोज का मीन्स होता है सॉल्ट, यानी हेलोजेंस का मतलब है सॉल्ट, यानी इसमें ऐसी चीज जो, हेलोजन का मतलब होता है जो सॉल्ट से पैदा की गई हो। ठीक है, सॉल्ट का दूसरा रूप। थ्री ऑफ द हेलोजेंस, तीन तरह के होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन तो हम लोग जो खाते हैं अपने, तो क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन आर अमंग द बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। और ये क्या कैसे काम करते हैं, ये सीधे बैक्टीरिया को ही खत्म कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर वीक एंटीसेप्टिक, एग्जाम्पल H2O2 पोटेशियम परमैंगनेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ये एक कमजोर एंटीबायोटिक है, ये उतने अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाता है। फिर है फॉर्मल्डिहाइड, इट इज यूजफुल इन स्टेरिलाइजिंग बैक्टीरियल वैक्सीन एंड इन एक्टिवेटिंग बैक्टीरियल टॉक्सिन विदाउट अफेक्टिंग देयर एंटीजेनिसिटी। ठीक है, तो उससे जो एंटीजन बनता है उसको बिना बिगाड़े ये क्या करता है, बैक्टीरिया वैक्सीन को कमजोर कर देता है, उसको साफ कर देता है। इट इज बैक्टीरियोसाइडल, स्पोरियोसाइडल एंड लीथल टू वायरस ऑल्सो। तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा, कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके तीनों एक्शन हैं। बैक्टीरियोसाइड यानी बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, स्पोर वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, और वायरस को भी ये खत्म करता है। अब कहाँ कहाँ यूज करते हैं यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, डिसइंफेक्शन ऑफ वुलन ब्लैंकेट, जैसे कि हम लोग जो ठंडी में जो ओढ़ते हैं रजाई गद्दे वुलन जो होते हैं, ठीक है, तो उनको साफ करने में यूज होता है, वुलन क्लोथ को साफ करने में यूज होता है ये। फुटवेयर, ऐसे जैसे कि एथलीट वो पूरे पूरे दिन पहने रहते हैं, उसी से दौड़ते हैं, उसी से पूरा खेलते हैं, तो पसीना होता है, पसीने में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, तो उसको रोकने में भी ये काम आता है। उस जूते को उस फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन से धोया जाता है, केमिकल से धोया जाता है, ठीक है, जिससे वो आगे दिक्कत ना करे। नेक्स्ट है वार्ड एंड ऑपरेशन थिएटर। वार्ड एंड ऑपरेशन थिएटर में भी फॉर्मल्डिहाइड आपका यूज होता है। नेक्स्ट है फिनाइल, इट इज यूज टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर किलिंग कल्चर एक्सीडेंटली स्प्लिट ओवर इन द लेबोरेटरी। तो कहने का मतलब है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए भी यूज होता है, और अगर गलती से जो कल्चर है वो कहीं इधर उधर फैल गया, पूरी लेबोरेटरी में जो कल्चर करने के लिए जो भी चीज़ आती है, ठीक है, उसके ऊपर शोध करने के लिए, तो वो अगर कहीं गलती से फैल गया तो उसको मारने के लिए भी ये लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, दे आर, जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं, तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने शरीर की और अपने कपड़ों की गंदगी को हटा सकें। तो दे आर बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक फ्रॉम ग्राम फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड सम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने घर में सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं तो उसमें भी कीटाणु मारने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे कि आजकल भी बोला जा रहा है हाथ बार बार धोइए, ठीक है, तो क्यों साबुन से हाथ धोइए, ठीक है, हैंड वॉश से हाथ धोइए, वो क्यों बोला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि उससे गंदगी दूर होती है। कपड़ों को रेगुलर धुलिए, अगर आप बाहर से आते हैं तो उसको धुलिए और फिर धूप में सुखाइए, तो वो क्यों, इसीलिए क्यों, क्योंकि इसके पास बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म भी करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता भी है। Alcohol, ethyl alcohol is most effective in 70% solution than 100% alcohol। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अल्कोहल को 70% की मात्रा में यूज करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, रेदर देन पूरा का पूरा अल्कोहल यूज करें हम। ठीक है, उसको किसी चीज़ में मिलाएं ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव है किसी चीज़ में मिला के हम करें, ना कि पूरा का पूरा 100% हम मिलाएं, वो ज़्यादा बेटर है अल्कोहल, जिसमें है इथाइल अल्कोहल आपका। नेक्स्ट है डाइज, जिलेटियन, जेंटियन वॉयलेट एंड मेलेचाइट ग्रीन, ये कलर का नाम है, उसके दिखने वाले अपीयरेंस का नाम है, एक्सेट्रा, आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। अब इसका जो काम है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, और जब आपको बैक्टीरिया चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की खासियत बताई जाएगी। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक देता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका एरोसोल एंड गैसियस डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ऐसे जो गैस फॉर्म में हों। ठीक है, SO2, क्लोरीन एंड फॉर्मलिन वेपर्स हैव बीन यूज्ड एज गैसियस डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ऐसे डिसइंफेक्टेंट जो हम गैस के फॉर्म में यूज करें। ठीक है, केमिकल के फॉर्म में नहीं, गैस के फॉर्म में हम यूज करें। ठीक है, होगा केमिकल ही, लेकिन उसका जो रूप होगा वो कैसा होगा, गैस के फॉर्म में होगा। और वो कौन सा, क्लोरीन हो सकता है, फॉर्मलिन हो सकता है, SO2 हो सकता है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ये सब हो सकता है, तो जो कि गंदगी को साफ करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी यूज होता है। ओके, थैंक यू क्लास। इसी के साथ आपका
स्टेरिलाइजेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको एक दिन का रिवीजन का टाइम दिया जाएगा, रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।